तो हम लोग अपने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की डे 5 की क्लास को आज डिस्कस कर रहे हैं। और आज की डे 5 की क्लास में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू डू एसईओ ऑफ ब्लॉग ऑन वर्डप्रेस। ओके। हम लोग ना केवल डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, साथ में बेसिक लेवल वर्डप्रेस के ऊपर वेब डेवलपमेंट भी सीख रहे हैं। सो आज हम लोग का वही सेशन है कि एसईओ ऑफ ब्लॉग कैसे करें। लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि जब हम एसईओ ऑफ ब्लॉग करते हैं, सो एसईओ ऑफ ब्लॉग के लिए हम वर्डप्रेस का प्लगइन इस्तेमाल करते हैं। और ये हमारा जो प्लगइन है इसका नाम होता है योस्ट एसईओ। ओके, योस्ट एसईओ। और ये जो प्लगइन होता है ये हमारी हेल्प करता है कुछ नए ऑप्शंस को इनेबल करने में हमारी वेबसाइट में। अभी क्या होता है, हमारे एसईओ के लिए जो बेसिक लेवल पे चीज़ें हैं वो है एसईओ टाइटल और एसईओ डिस्क्रिप्शन। यानी कि हमारे वेब पेज का क्या टाइटल, क्या डिस्क्रिप्शन और यूआरएल गूगल को प्रेजेंट होगा। ये ऐसा होता है कि जब हम अपनी वेबसाइट पे कोई भी पेज बनाते हैं, जैसे मान लीजिए ये मेरी वेबसाइट का पेज है, तो मेरी पेज पे एक टाइटल होता है, एक डिस्क्रिप्शन होता है और इमेज होती है यहाँ पे। ठीक है, कभी कभी इमेज या वीडियो भी होता है। और ये सारी चीज़ें हमारे पेज का पार्ट होती हैं। कोई भी पेज उठा के देख लीजिए, उसमें आपका जो है एक हेडिंग होगा, यहाँ पे ऐसा एक हेडिंग होगा, ऐसा एक पैराग्राफ होगा, और फिर कई पैराग्राफ हो सकते हैं, कई इमेजेस हो सकती है, कई वीडियोस हो सकते हैं। सो जब कभी भी हम अपनी वेबसाइट का कोई भी पेज बनाते हैं, तो उसमें मुख्य रूप से ये एलिमेंट होते हैं। हेडिंग होती है, इमेज होते हैं, पैराग्राफ होते हैं और सब हेडिंग होती हैं। सो हेडिंग, सब हेडिंग, पैराग्राफ और इमेज, क्योंकि ये सब हमारे वेब पेज का पार्ट है। दीज आर ऑल पार्ट ऑफ वेब पेज। और क्योंकि ये हमारे वेब पेज का पार्ट है, इसीलिए ये जो आज हम लोग टेक्निक या इनिशियल लेवल पे जो हम सीख रहे हैं वो है ऑन पेज एसईओ। जैसा इसका नाम है, ऑन पेज एसईओ। एसईओ भी कई टाइप के होते हैं, जिसमें ऑन पेज एसईओ एक तरीके का एसईओ होता है। और आगे चल के आप सीखेंगे ऑफ पेज एसईओ भी। ओके, तो ये भी आप सीखेंगे कि ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ क्या होता है। अभी आप ऑफ पेज एसईओ को भूल जाइए, अभी सिर्फ याद रखिए ऑन पेज एसईओ। और ऑन पेज का मतलब क्या है, हम अपनी वेबसाइट के हेडिंग्स, हम अपने वेबसाइट के वीडियो, इमेज, पैराग्राफ, सब हेडिंग्स या अदर कंटेंट को किस तरीके से लिखें, किस तरीके से प्रेजेंट करें कि हमारी वेबसाइट का ऑप्टिमाइजेशन हो, हमारे पेज का ऑप्टिमाइजेशन हो। अभी मैं पूरी एक लिस्ट भी दूंगा थोड़ी देर में आपको। तो आज हम लोग जो सीख रहे हैं वो सीख रहे हैं कि यही सेम चीज़, हेडिंग, इमेज, ये सब वर्डप्रेस पे कैसे करें। अब सबसे पहले मैं वर्डप्रेस में आपको बता देता हूँ कि वर्डप्रेस जो है एक काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। अभी जैसे मैंने आपको पहले भी कई वेबसाइट दिखाई, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे दिखाई देंगे रिलेटेड टू वेबसाइट डिज़ाइनिंग। ये जो सब आर्टिकल्स हैं, और जैसे आपके सामने दिख रहे हैं, जैसे हम अपनी साइट ओपन कर रहे हैं सारे पेज काफ़ी फास्ट लोड हो रहे हैं। उसी तरीके से जैसे हम ट्यूटोरियल है, मान लीजिए यहाँ पाइथन के ट्यूटोरियल है, ये सब ट्यूटोरियल्स लिखे हुए हैं, या डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड ट्यूटोरियल है, ये सारे हमारे लिखे हुए हैं, राइट। या हमारे हिंदी की एक वेबसाइट है, तो ये जो डिजिटल मार्केटिंग की साइट है ये हिंदी में बनी हुई है पूरी। यहाँ पे हमने बहुत सारे ब्लॉग लिखे हुए हैं। तो आप किसी भी पेज पे जाइए, वहाँ पे आपको ऐसे हेडिंग मिलेगी। ये हेडिंग है,
ये पैराग्राफ है, और यहाँ पे एक इमेज होती है। अभी वो इमेज वहाँ से हट गई है। उसी तरह यहाँ पे ये एक इमेज है, ये एक इमेज है, यहाँ पे हेडिंग है, ये इमेज है, ये पैराग्राफ है, और कभी कभी सब हेडिंग भी होती है। जैसे मैं आपको अपने कुछ कोर्सेज के पेज दिखाता हूँ तो आपको और आइडिया होएगा। सो जैसे हम यहाँ पे जाते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हम अपना डेटा एनालिसिस कोर्स पे जाते हैं, तो भी देखिए ये हेडिंग है, ये पैराग्राफ है, इसमें बहुत सारी इमेजेस आपको आ रही हैं कि आप क्या क्या टूल सीखेंगे इस कोर्स के अंदर। ये भी एक इमेज है, फिर हमारे स्टूडेंट्स, ये सब पूरी इमेज है। जो भी सजाया जा रहा है कि आप डेटा एनालिस्ट का रोल क्या क्या हो सकता है, वो पूरा यहाँ पे लिखा है। इमेज आइकन का इस्तेमाल किया। सब हेडिंग देखिए, सब हेडिंग। तो एक होता है प्राइमरी हेडिंग। प्राइमरी हेडिंग क्या है? डेटा एनालिटिक्स कोर्स। फिर उससे रिलेटेड बहुत सारी सब हेडिंग भी होती हैं। तो आप कभी कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सर्विस को सेल करने जाते हैं, मैंने आपको एक वेबसाइट भी बताई जिसका नाम है keywordtool.io। तो अभी यहाँ पे मैं, मान लीजिए आप एक कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, और वो कंपनी जो है जीन्स बनाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सर्च करते हैं ब्लू जीन्स, ऐसे हम एक सर्च करते हैं, और जब जब ये आप करेंगे तो आप देखेंगे इससे रिलेटेड बहुत सारे कीवर्ड सजेशन है। यानी लोग ब्लू जीन्स से रिलेटेड क्या क्या कीवर्ड यूज कर रहे हैं, जैसे ब्लू जीन्स फॉर मेन, ब्लू जीन्स फॉर वीमेन। फिर ब्रांड का नाम आ जाता है, वर्साचे ब्लू जीन्स, फॉरएवर इन ब्लू जीन्स, लाइट ब्लू जीन्स, डार्क ब्लू जीन्स, जापान ब्लू जीन्स, इस तरह से ये कीवर्ड आ जाते हैं। और फिर क्वेश्चंस आ जाते हैं, लाइक जैसे डू ब्लू जीन्स एंड ब्लू शर्ट मैच, डू ब्लू जीन्स श्रिंक व्हेन वॉश्ड। सो जब कभी भी हम लोग एक वेबसाइट का एसईओ करने चलते हैं, तो एसईओ करते समय हमें बहुत सारे एलिमेंट का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। मैं सबसे पहले मेन हेडिंग, ये मेन हेडिंग में हमारा फोकस्ड कीवर्ड होना चाहिए, ठीक है। जो हमारी मेन हेडिंग होगी उसमें हमारा फोकस कीवर्ड होना चाहिए। मेन हेडिंग बिगेस्ट हेडिंग होती है, ओके। ये सबसे बड़े साइज में सबसे बड़ी होनी चाहिए, इसका फॉन्ट साइज बिगेस्ट होना चाहिए, ठीक है। और ये टॉप पे होनी चाहिए, ऑन पेज टॉप, ऐसा। जब आप ब्लॉग या कंटेंट आपका जहाँ भी शुरू हो रहा है वहाँ पे ये होनी चाहिए, ठीक है। इसमें हमारा फोकस कीवर्ड होना चाहिए। फोकस कीवर्ड क्या? जो भी सर्विस हम सेल कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं, वो मेन हेडिंग में टॉप में होना चाहिए, ओके। जैसे एग्जांपल के लिए अभी देखिए फ्लिपकार्ट पे जाते हैं। फ्लिपकार्ट में कोई भी प्रोडक्ट उठा लीजिए, लेट्स से हम यहाँ पे रेडमी का ये फ़ोन उठा लेते हैं, ये उठा लेते हैं। तो आप देखेंगे जब आप इस पेज पे आएंगे, तो जो सबसे ऊपर हेडिंग है उसमें हमारा फोकस कीवर्ड है, ये फ़ोन ही हमारा फोकस कीवर्ड है, ठीक है। यहाँ पे ये एक चीज़ याद रखनी है कि इसमें हमारा फोकस्ड कीवर्ड होना चाहिए। फिर मिनिमम 1 इमेज यूज होनी चाहिए। अगर हम किसी ब्लॉग या सर्विस, अगर हम किसी सर्विस को प्रमोट कर रहे हैं, किसी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड कम से कम एक इमेज तो भैया दिखानी पड़ेगी, जिससे इमेज देख के लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। जैसे फ़ोन है, इमेज दिख रही है, यहाँ पे देख रहे तो यहाँ पे यूएक्स के बारे में लिखा जा रहा है तो एक इमेज लगा दी। यहाँ पे हम कर रहे तो बहुत सारी इमेज का इस्तेमाल किया, ठीक है। सो ऐसा है, हम कई एग्जाम्पल दिखा सकते हैं, बट डोंट वांट टू कंफ्यूज एवरीवन, बट ये याद रखिए। तो ये भी मैं पूरा भेज भी दूंगा। तो एक मेन हेडिंग होनी चाहिए हमेशा,
जिसमें हमारा फोकस कीवर्ड होना चाहिए। ये फोकस कीवर्ड क्या होगा? वो चीज़ जो हम सेल करना चाहते हैं, वो चीज़ जिसको हम प्रमोट करना चाहते हैं। ठीक है। अगर हम एक ब्लॉग लिख रहे हैं तो ब्लॉग का टॉपिक ही मेन हेडिंग होता है। ओके, ये है। और ये मिलेगा कहाँ से? ये मैंने आपको बताया कीवर्ड टूल से। जैसे ये सब ब्लॉग के टॉपिक हो सकते हैं। आर ब्लू जीन्स ओके फॉर एन इंटरव्यू, बिजनेस कैजुअल, कैन ब्लू जीन्स बी वॉश्ड विद वाइट। इस टाइप के छोटे छोटे ब्लॉग के टॉपिक्स हो सकते हैं। हाउ टू टेक केयर ऑफ ब्लू जीन्स, व्हाट इज द व्हाट टाइप ऑफ ब्लू जीन्स विल बी फिट फॉर योर बॉडी टाइप, ऐसा कुछ करके आप बहुत कुछ देख सकते हैं। व्हाट व्हाट टू वियर विद ब्लू जीन्स। अब इसमें मेन का अलग हो जाएगा, वीमेन का अलग हो जाएगा। आपका प्रोडक्ट किस जेंडर के लिए है उसके हिसाब से आप ये सब लिखेंगे। तो दो चीज़ हो गई कि एक मेन हेडिंग होनी चाहिए, और दूसरा मिनिमम वन इमेज आप यूज़ करेंगे ही करेंगे अपने ब्लॉग में। ये दो चीज़ें होंगी। ठीक है। इसके अलावा उस प्रोडक्ट या सर्विस के रिलेटेड कीवर्ड्स सब हेडिंग में यूज किए जाने चाहिए। इसका मतलब क्या है? जो भी सर्विस हम सेल कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं, तो उस सर्विस या प्रोडक्ट के रिलेटेड कीवर्ड्स सब हेडिंग में यूज किए जाने चाहिए। ठीक है। अगर मान लीजिए हम एक बिजनेस कंसल्टिंग कंपनी है, हमारा काम बिजनेस कंसल्टिंग है, और हम लोग एक सर्विस प्रमोट करना चाहते हैं, ईएसजी ड्यू डिलीजेंस। अब ये सर्विस क्या होती है क्या नहीं, ये तो आपको थोड़ा पता करना पड़ेगा। तो अगर एज अ बिजनेस कंसल्टेंट आज की डेट में ईएसजी ड्यू डिलीजेंस, सप्लाई चेन ड्यू डिलीजेंस, ऐसे ड्यू डिलीजेंस सर्विस बहुत यूजफुल है, और ये बिजनेस कंसल्टिंग फर्म्स इसको दे रही हैं। तो अब ईएसजी ड्यू डिलीजेंस सर्विस प्रोवाइडर या ईएसजी ड्यू डिलीजेंस सर्विस कंपनी, या ईएसजी ड्यू डिलीजेंस कंसल्टिंग कंपनी, ऐसा करके आपका मेन हेडिंग हो जाएगा। आपकी जो मेन हेडिंग हो जाएगी वो ऐसे हो जाएगी उस पेज की। अब ये हो गया कि ये तो चलो मेन हेडिंग हो गई, और हम गूगल में ढूंढ के या कैनवा पे आगे हम लोग इमेज के बारे में भी बात करेंगे। और तो गूगल में हम जाते, ईएसजी ड्यू डिलिजेंस, ऑल्दो हम गूगल से कोई भी इमेज उठा नहीं सकते ऐसे, बट हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि ईएसजी ड्यू डिलिजेंस से रिलेटेड इमेजेस कैसे दिखाई देती हैं। ठीक है। अब इस सर्विस के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है, कंपनी ने कह दिया है कि भैया इसको प्रमोट करो, तो आप क्या करेंगे? इससे रिलेटेड थोड़ी रिसर्च करेंगे। ईएसजी क्या है? आपका इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस। तो ऐसे करके आप कुछ इमेजेस कैनवा वगैरह पे बनाएंगे। ठीक है। यहाँ पे, और इसको बनाने के बाद आप क्या करेंगे? तो वो इमेज आपकी तैयार हो जाएगी। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आपको दिख रहा है हाँ ये चलो इन्वायरमेंट है, तो इससे रिलेटेड कोई इमेज आप बना सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे एक वेबसाइट का नाम है pixabay.com। pixabay.com का आप नोट कर लीजिए अपने पास। तो pixabay.com पे क्या है, आपको बहुत सारी फ्री वेबसाइटें, सॉरी फ्री इमेजेस मिल जाती हैं। अब देखिए मैंने इन्वायरमेंट डाला तो अच्छी अच्छी काफ़ी इमेजेस यहाँ पे आ गई। ओके। तो इसको मैं किसी, जो इमेज जैसे ये है जहाँ पे विंड मिल का इस्तेमाल हो रहा है, सस्टेनेबिलिटी की बात हो रही है, पर्यावरण बचाने की बात हो रही है, ऐसी चीज़ों के लिए हम लोग इस टाइप के इमेजेस का यूज़ कर सकते हैं। ओके। सो एक हेडिंग हो गई
एक हो गई इमेज, जो हमने आइदर पिक्साबे, जो कि एक फ्री वेबसाइट है, या फिर कैनवा पे हम इसे बनाएंगे, या अपने जो कंपनी के ग्राफिक डिज़ाइनर है उस ग्राफिक डिज़ाइनर से कहेंगे कि भाई हमें एक बढ़िया सी इमेज दो जिसमें ESG ड्यू डिलीजेंस का प्रोसेस समझाया जाए। ठीक है। अगर आप जिस टॉपिक के बारे में लिख रहे हैं, तो एक तो आप कर सकते हैं कि बेसिक इमेज उसकी बना सकते हैं। दूसरा, आप इन्फोग्राफिक भी बना सकते हैं। इन्फोग्राफिक क्या होता है, जैसे यहाँ पे ये टी विस्टा या वाइटैलिटी, इन लोगों ने जो बनाए, ये इन्होंने बनाए यूरोफिन्स, ये इन्फोग्राफिक हैं। इन्फोग्राफिक होता है कि जहाँ पे ग्राफिक के ऊपर ही कोई इंफॉर्मेशन दी हो, यहीं से इन्फोग्राफिक आता है। कोई प्रोसेस, कोई ब्लॉक डायग्राम, ये सब समझाया जा रहा हो। ठीक है। सो इन्फोग्राफिक ज़्यादातर अच्छा परफॉर्म करते एज कंपेयर टू एक बेसिक इमेज। तो आप इन्फोग्राफिक बना सकते हैं, तो आप एक बेसिक इमेज भी बना सकते हैं, एक इन्फोग्राफिक भी। ये सब हम अपने आने वाले चैप्टर्स में कैनवा के थ्रू सीखेंगे, और हम बेसिक लेवल पे सीखेंगे। जब आप किसी कंपनी में एज अ डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर काम करते हैं, तो वहाँ पे आपको एक ग्राफिक डिज़ाइनर सपोर्ट में दिया जाता है। तो आप उस ग्राफिक डिज़ाइनर को एक आइडिया प्रेजेंट कर सकते हैं कि भाई हम मुझे इस टाइप का इन्फोग्राफिक चाहिए। ठीक है। सो ये आप करेंगे, तो या तो बेसिक इमेज या इन्फोग्राफिक, पर मोटे तौर पे बात ये है कि आप इमेज ज़रूर अपने वेब पेज पे लाएंगे। नाउ अब हो गया, हमारी एक हेडिंग तैयार हो गई जिसमें हमारा मेन कीवर्ड है। दूसरा, हमारी बेसिक इमेज तैयार हो गई। अब हम जानना चाहते हैं, अब इसके लिए एक पैराग्राफ लिखेंगे। ठीक है। इंट्रो पैराग्राफ। तो जो हमारा इंट्रो पैराग्राफ होएगा शुड हैव फोकस्ड कीवर्ड। जो हमारा पहला पैराग्राफ होएगा ना, ब्लॉग का या पेज का या सर्विस पेज का, जो भी हम लिख रहे हैं, तो उसमें भी हमारा फोकस कीवर्ड होना चाहिए। फोकस कीवर्ड यहाँ पे क्या है? ESG ड्यू डिलीजेंस कंसल्टिंग। ठीक है। तो आप कैसे शुरू कर सकते हैं? जैसे हमारी कंपनी का नाम मान लो है ABC। ABC इज वन ऑफ द बेस्ट ESG ड्यू डिलीजेंस कंसल्टिंग कंपनी इन द वर्ल्ड। और फिर आप इसके आगे और चीज़ें लिख सकते हैं, पर मेन चीज़ क्या है, आपके पहले पैराग्राफ में, इंट्रो पैराग्राफ में फोकस कीवर्ड होना चाहिए। तो अभी तक आपने तीन चीज़ें सीखी। मेन हेडिंग में फोकस कीवर्ड होना चाहिए। जो हमारी इमेज हम बना रहे हैं, उस इमेज में भी इस टॉपिक को एक्सप्लेन किया हुआ, इस टॉपिक को एक्सप्लेन किया गया हो। और जब हम पैराग्राफ यहाँ पे बना रहे हैं, पहला पैराग्राफ, उसमें भी इंट्रोडक्शन जो है वो इस पर्टिकुलर टॉपिक को ज़रूर उसमें लिखा गया। ठीक है। फिर आ जाती है बात, यूज सब हेडिंग। ओके। और ये सब हेडिंग क्या होंगी? जैसे एडवांटेजेस ऑफ, जो भी हम टॉपिक, सर्विस, जो भी हम सेल कर रहे हैं, उसके एडवांटेजेस। इसमें एडवांटेजेस कैसे लिखेंगे? .1, .2, .3, ऐसे करके पॉइंट्स में, बुलेट्स में एडवांटेजेस लिखी। जैसे व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ ESG ड्यू डिलीजेंस कंसल्टिंग। ओके। यहाँ आप एडवांटेजेस लिखिए। फिर वाई यू शुड चूज अस
फॉर दिस सर्विस। तो यहाँ पे आप पॉइंट वाइज बताइए कि हम इस सर्विस के लिए बेस्ट क्यों हैं। तो आप बताइए कि हमारे पास ग्लोबल एक्सपर्टीज है, आप बताइए कि हमारे पास 12 इयर्स एक्सपीरियंस है, आप बताइए अपने टीम मेंबर्स के बारे में, अपने सक्सेसफुल, वैसे हम लिख सकते हैं 50+ सक्सेसफुल क्लाइंट्स है हमारे पास एंड सो ऑन। तो मोटे मोटे तौर पे एक जो आपका सर्विस पेज होएगा, या जब आपको किसी प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करना होएगा, तो उसके लिए ये चीज़ें होंगी। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, हमारी सर्विस का नाम है ESG ड्यू डिलिजेंस कंसल्टिंग। हमने कीवर्ड चुना ESG ड्यू डिलिजेंस कंसल्टिंग कंपनी, ठीक है। फिर हमने इमेज बना ली, फिर हम पैराग्राफ में लिखेंगे इंट्रोडक्शन, और फिर और ज़्यादा लिखेंगे, एडवांटेजेस लिखेंगे। और अब एज अ डिजिटल मार्केटर आपके पास कई बार चैलेंज आएगा कि ये सब चीज़ें आपको उतनी ज़्यादा नहीं आती हैं, तो आप फिर अपने जो AI बेस्ड टूल्स हैं उनकी हेल्प ले सकते हैं। तो हम अपने चैट GPT में लॉगिन हो गए। चैट GPT में आप सिंपल अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। तो पहले हम लोगों ने अपने पेज का स्ट्रक्चर बना लिया कि हम एक मेन हेडिंग रखेंगे, एक इमेज रखेंगे, एक पैराग्राफ रखेंगे, पहला इंट्रो पैराग्राफ, और कुछ सब हेडिंग्स का इस्तेमाल करेंगे जैसे एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेज तो नहीं डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ पे एक विन वर्ड ओपन करते हैं, यहाँ पे ऐसा हो गया। तो मेन हेडिंग हो गई हमारी, फिर बेसिक इमेज हो गई, पैराग्राफ हो गया, ये हमारा यूज सब हेडिंग है। इसको क्योंकि जो हमारा इंस्ट्रक्शन है इसको हम कंट्रोल कर देते हैं। इसमें एडवांटेजेस एक हेडिंग हो जाएगी, और वाई वी आर बेस्ट ये हो जाएगा ना, कि हमको क्यों चुनना है। आप ये जो सर्विस है या ये जो प्रोडक्ट है इसको खरीदने के लिए आप हम ही को क्यों चुने, तो ये हो गया। अब हम चाहे तो इंटायर ब्लॉग चैट GPT से लिख सकते हैं, इंटायर सर्विस पेज, बट वी विल डू इट स्टेप वाइज, जिससे जो ह्यूमन एम्फेसिस है वो ज़रूर रहे यहाँ पे। तो हम लिखेंगे, ये लिखा, एक लाइन हमने लिखी थी, फिर हम लिखेंगे, चैट GPT को कहेंगे कंप्लीट दिस लाइन विद 2 more स्टैंजास। जो भी हम चाहते, आप अगर 4 स्टैंजा 5 स्टैंजा का लिखना चाहते हैं आप लिखिए। मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। सो ये देखिए, ABC इज वन ऑफ द बेस्ट ESG ड्यू डिलिजेंस कंपनी इन द वर्ल्ड, गाइडिंग बिजनेस टू सस्टेनेबिलिटी वेयर देयर फ्लैग इज देयर। ऐसे करके मेरे पास स्टैंजा आ गया, वेरी गुड। अब मेरा क्या हो गया, देखो पैराग्राफ, इंट्रो पैराग्राफ मेरा तैयार हो गया, ठीक है। और मेरे जो इंट्रो पैराग्राफ है उसमें देखिए पहली लाइन में हमारा फोकस कीवर्ड है। हमारा फोकस कीवर्ड क्या है, ये सर्विस का नाम ESG ड्यू डिलिजेंस कंसल्टिंग। कोई भी ऐसी सर्विस हो सकती है, मान लीजिए वेब डेवलपमेंट सर्विस है, मान लीजिए ESG ड्यू डिलिजेंस की जगह वेब डेवलपमेंट सर्विस है, तो भी वही सेम रहेगा। इंट्रो पैराग्राफ में ABC इज वन ऑफ द बेस्ट वेब डेवलपमेंट कंपनी इन द वर्ल्ड, और फिर आगे ये बदल जाएगा, ठीक है। इसको आप थोड़ा पढ़िए और अपने हिसाब से अरेंज कीजिए। ये हो गया एक। अब हम हमेशा जो सर्विस या प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसकी एडवांटेजेस ज़रूर लिखनी है हमें, ठीक है, एडवांटेजेस। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे कॉपी करेंगे,
और अगले सब हेडिंग बनाएंगे व्हाट आर द एडवांटेजेस ESG ड्यू डिलीजेंस। सो इतना लिखना है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ESG ड्यू डिलीजेंस, इसके क्या एडवांटेज है। और फिर हमें प्रॉम्प्ट में क्या लिखना है, राइट इन शॉर्ट बुलेट पॉइंट्स, ऐसे बोलिए हम इसे, क्योंकि कोई भी बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ नहीं पढ़ना चाहता है, उसको चाहिए कि पैराग्राफ जो हम लिख रहे छोटे छोटे हो ताकि और मीनिंगफुल हो, ऐसे लिखिए। तो देखिए इन्होंने कितने अच्छे से एडवांटेजेस दिए। ओके, और सब ऐसे ये सारे जो है आपके बुलेट पॉइंट्स है और बोल्ड में, ठीक है, ये सब एसईओ में काम आएंगे। तो जैसे आप इसको कॉपी कर सकते, और यहाँ पे एडवांटेजेस भी आ गए अब अपने पास। ये मेरी सब हेडिंग हो गई। सब हेडिंग मतलब छोटी हेडिंग, यानी किसी मेन आर्टिकल की कई हेडिंग होती है, उसमें कई सब हेडिंग होती है, उसमें ये एक सब हेडिंग होगी की एडवांटेज। हम अपनी कंपनी को बता रहे कि हम हमारे रीडर को बता रहे कि भैया ESG ड्यू डिलिजेंस के क्या एडवांटेज है, क्योंकि हम इसे बेच रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप इसे खरीदिए, ठीक है। और हमारी जो टारगेटेड ऑडियंस है, जब वो पढ़ेगी इसको तभी वो डिसाइड कर पाएगी कि उसे ये खरीदना चाहिए कि नहीं। तो अगर जैसे कोई वेब डेवलपमेंट के बारे में लिख रहा है, तो वहाँ पे आप कुछ और तरीके से लिख सकते, लाइक व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ हैविंग अ गुड वेबसाइट, व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ हैविंग अ यूजर फ्रेंडली वेबसाइट, ऐसे करके लिख सकते, ठीक है। इट टोटली डिपेंड्स कि क्या बिजनेस क्या प्रोडक्ट हम प्रमोट कर रहे हैं, उस हिसाब से हमें अपने कंटेंट की स्ट्रेटजी को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। पर अब यहाँ पे हमारे पास एक इंट्रो पैराग्राफ है, एक मेन हेडिंग है, और की एडवांटेजेस है, फिर वाई यू शुड चूज दिस सर्विस। हम कंज्यूमर को ये भी बता रहे कि ये क्यों खरीदो भाई, चाहे हमसे खरीदो चाहे किसी से खरीदो, पर इसकी ज़रूरत क्या है। सो इन बुलेट पॉइंट्स, सब जगह बुलेट पॉइंट्स लिखिए, तो रीडेबिलिटी आसान होती है। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा वाई यू शुड चूज अस फॉर ESG ड्यू डिलिजेंस सर्विस। तो इन्होंने देखिए कितने अच्छे से लिख दिया, हमसे ही क्यों खरीदो, प्रूवन एक्सपर्टीज है हमारे पास, टेलर्ड सोल्यूशन है, आपके हिसाब से बना के देंगे, कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करेंगे, रेगुलेटरी नॉलेज, हमारे पास रेगुलेटरी नॉलेज है बहुत, इम्पैक्ट एंड ऑल। सो ये सब चीज़ें आप अपनी सेल्स टीम के साथ, ऑपरेशंस टीम के साथ कंफर्म कर सकते हैं, और फिर ये भी हमने लिख दिया। ओके, चूज अस फॉर ESG ड्यू डिलिजेंस, वाई यू शुड चूज अस फॉर, और ये सारे जो है हमारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, यूजर को एक ब्रॉड आइडिया दे रहे हैं, फिर यूजर एक ब्रॉड आइडिया के बाद उस सर्विस की एडवांटेजेस पढ़ रहा है कि अच्छा ये ले लेंगे तो इतना बढ़िया हो जाएगा, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा, ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, मेरी मेरी रेपुटेशन बढ़ जाएगी। ओके, अब हम कह रहे हैं कि भैया हमसे ही क्यों लो इसको, तुम हमारे साइट पे आए हो, तुम हमसे ही क्यों खरीदो इसको। और फिर फाइनली कॉल टू एक्शन। व्हाट इज कॉल टू एक्शन? कॉल टू एक्शन होता है जैसे बाई नाउ, ठीक है, ऐसा होता है, बाई नाउ,
कुछ मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। बाय नाउ एक एक तरीका है। बाय नाउ हम यूजर कह रहे हैं कि अब तुमने जान लिया इसकी क्या एडवांटेज है। अब आपने पढ़ लिया कि हम क्यों इसके लिए बेस्ट हैं। अब आप हमसे इसे बाई कर लो या बुक अ फ्री डेमो है। अगर हम लोग कोर्स वगैरह लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, एनरोल नाउ। ठीक है, हम कोर्स वगैरह में लिखते हैं ना, एनरोल करिए आप। ठीक है, या ऐसे करते हैं, डाउनलोड सिलेबस। कोर्स वगैरह में ये सब लिखते हैं। ठीक है, सर्विस में क्या लिखते हैं, सर्विस या प्रोडक्ट को खरीदने के लिए बाय नाउ बुक आ फ्री डेमो। सर्विस में ये लिखते हैं बुक आ फ्री डेमो। ठीक है, इससे हमें क्या होएगा, लीड मिलेगी। यूजर जे और जब इस पे क्लिक करेगा तो हम लोग एक फॉर्म खुलेगा जहाँ पे यूजर हमें कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है, कई बार फॉर्म हम ऊपर ही दे देते हैं। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे हम डेटा एनालिटिक्स कोर्स को बेच रहे हैं। यहाँ हमने इंक्वायरी फॉर्म दे दिया, फर्स्ट नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल यूज़र से मांग लिया। हमने उसका ब्रॉड आइडिया दिया। हमने बताया हमारी कितनी रेटिंग और रिव्यू है। हमने बताया कि इस पर्टिकुलर सर्विस को लेने पे आपको क्या क्या सर्विसेज मिलेंगी। हमने बताया वाई वी आर बेस्ट, या हमने अपने पोर्टफोलियो बताया। और हमने ये देखिए, वाई यू शुड चूज अस एज मेंटर। हमने बताया कि हमारे इसके की एलिमेंट क्या है। ठीक है, और फिर लास्ट में कॉन्टैक्ट अस। ऊपर भी कॉन्टैक्ट अस, नीचे भी कॉन्टैक्ट अस, फॉर्म दे देंगे। और ये कॉन्टैक्ट अस कहाँ ले जाएगा, सीधे फॉर्म में ले जाएगा। फॉर्म में जाइए, भरिए, इससे लीड मिलेगी। तो हम क्यों कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग, हम क्यों कर रहे हैं एसईओ, इसलिए कर रहे हैं कि आज के बाद अगर कोई ढूंढेगा ESG ड्यू डिलिजेंस कंपनी, तो वो गूगल में हमारा पेज भी आएगा कहीं। अगर हम इसको सर्च करते हैं गूगल में, ESG ड्यू डिलिजेंस कंपनी, यहाँ बहुत सारी कंपनी आएंगी, बहुत सारे आर्टिकल आएंगे। ठीक है, ये देखिए RPS, PwC, ये सब KPMG बड़े बड़े बिजनेस कंसल्टिंग ग्रुप्स हैं, और ये लोग ये सर्विसेज देते हैं, डेलॉइट। सो इससे क्या हो रहा है कि इस सर्विस के लिए सबको दिख रहे कि यही लोग हैं, जहाँ आदमी जाएगा और जो है उसको खरीदने की कोशिश करेगा या उसके बारे में और जानेगा। वहाँ सबके पास एक कॉल टू एक्शन होएगा, और उस कॉल टू एक्शन से लोग उस सर्विस को खरीदेंगे, उन्हें लीड मिलेगी एटलीस्ट। जब लीड आएगी तो उनकी सेल्स टीम उन लोगों से बात करेगी, उनको कन्विंस करेगी, उनसे मीटिंग करेगी। तो ये क्या होता है, इसे फनल कहते हैं। क्या कहते हैं, फनल। फनल क्या होता है, जैसे फनल क्या होता है, कुप्पी, कुप्पी होती है, ऐसा एक फनल होता है। फनल में क्या होता है, कुप्पी में आप ऊपर एक काफी चौड़ा मुंह होता है उसका, और नीचे की तरफ पतला। तो फनल के इसका है कि हमने पहले तो आपको इंट्रोड्यूस किया, पहले पार्ट में हमने आपको इंट्रोड्यूस किया उस सर्विस के बारे में। हमने आपको उसके एडवांटेजेस, एक्सेट्रा बताए, ज़रूरत बताई, इसकी ज़रूरत क्यों है। फिर हमने खुद को इंट्रोड्यूस किया, अपने बारे में बताया कि हम कौन हैं, हम कैसे देते हैं। और फिर एक CTA दिया। CTA मतलब क्या है, कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन मतलब क्या, एक फॉर्म, एक बटन। कुछ लोग जो है इंट्रोडक्शन पे ही भाग जाएंगे, कुछ एडवांटेज पे भाग जाएंगे, कुछ अपने बारे में, जब हम अपने बारे में बताएंगे तब भाग जाएंगे। पर बहुत सारे यूज़र ऐसे होंगे जो ये पूरा फ्लो करेंगे, और उन्हें बड़ी अच्छी लगेगी हमारी बात, और वो CTA देखेंगे,
कई बार हम वहीं बाई नाउ लिंक दे देते, कहते पैसा लाओ, कई लोग पे कर देते। फ्लिपकार्ट में क्या होता है, ये तो होता है। तो फनेल क्या होता है, आगे हम लोग और पढ़ेंगे, ये फनेल इतना सिंपल नहीं है, बट फनेल क्या होता है, फनेल का काम ये है कि यूजर को एक ब्रॉड आइडिया दे के धीरे धीरे कन्वर्ट करने की तरफ लाना, उसको प्रोडक्ट या सर्विस को परचेज करने की तरफ लाना। ओके, हम लोग ये बातें करते रहेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल देखते रहेंगे। आज मैंने एक एग्जाम्पल दिया, आगे कुछ और, वेब डेवलपमेंट आ जाएगा, बिजनेस कंसल्टिंग आ जाएगी, एक दिन हम लोग चिकन का कुर्ता भी बेचेंगे कि कैसे लिखना है उसके बारे में। किसी दिन हम लोग बात करेंगे कि अगर कोई लीगल कंसल्टिंग सर्विसेज है तो उसे कैसे सेल किया जाए। बट आइडिया बिहाइंड एवरीथिंग इज वेरी सिंपल। तो पहले एक मेन हेडिंग होएगी, एक इमेज होएगी, एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होएगा, जो सर्विस या प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसकी एडवांटेजेस बताई जाएंगी, ये बोला जाएगा कि हम क्यों उसको बेच सकते हैं, और फिर एक कॉल टू एक्शन होगा। तो अब जब हमारा सब बन गया है, हम अपने वापस वर्डप्रेस में पहुंचते हैं। तो वर्डप्रेस में आप पोस्ट या पेज कुछ भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आके हम एक ऐड न्यू पेज करते हैं। हम मानते हैं कि जो हमारी एजेंसी है वो एक ये सर्विस सेल करना चाहती है, और जो ये सर्विस हम सेल करना चाहते हैं वो है ESG ड्यू डिलिजेंस। तो ये हम टाइटल में लिख देंगे, ये हमारा टाइटल है, ESG ड्यू डिलिजेंस कंसल्टिंग। ये हमारा टाइटल हो गया ना, कि हम ये इसकी ड्यू डिलिजेंस कंसल्टिंग देते हैं। फिर यहाँ पे हम अपना पैराग्राफ जोड़ते हैं। तो पैराग्राफ पहला जो हमारा हेडिंग तो वही हो गई, फिर हमारा पैराग्राफ हो गया, ये हो गया पैराग्राफ। अब पैराग्राफ के बाद हम लोग की और बिगर जो सब हेडिंग वाली बात आती है। तो अभी देखो क्या होता है, यहाँ सब हेडिंग। अब ध्यान देना है, ये जो है हमारी, ठीक है, ये सब हेडिंग है। तो वर्डप्रेस से कहीं पे भी क्या होता है, एक जैसे यहाँ पे देखिए अभी ये पैराग्राफ है, ठीक है, हम यहाँ पे आएंगे तो एक ये प्लस साइन आएगा, ध्यान से देखिएगा, और ये प्लस साइन पे आप करेंगे तो यहाँ हेडिंग और पैराग्राफ दो अलग बातें हैं। हेडिंग पैराग्राफ, हेडिंग पैराग्राफ। तो ये जो हेडिंग्स होती है, हेडिंग होनी चाहिए, ठीक है। और हेडिंग में H1 H2 H6 तक 6 हेडिंग होती हैं। H1 सबसे बड़ी, H2 उससे छोटी, H3 एंड सो ऑन। तो जो सब हेडिंग होती है वो मेन हेडिंग से छोटी होनी चाहिए, तभी वो सब हेडिंग है। फिर से बोलता हूँ, जब हम लोग ब्लॉग लिखते हैं या कंटेंट लिखते हैं, अब मैं बहुत HTML के डीप में नहीं जा रहा हूँ, बट ये सब HTML कोडिंग से आता है। पर आप सिर्फ इतना याद रखिए, जैसे यहाँ पे भी देखो हमने क्या किया है, ऐसे हम क्या करते हैं, हेडिंग को बड़ा रखते हैं ना, ऐसे पैराग्राफ को छोटा रखते हैं, हेडिंग को ऐसे बड़ा रखते हैं। हेडिंग का साइज 16 है, ब्लॉग का साइज 11 है। तो हेडिंग बड़ी होने से क्या होता है, सर्च इंजन को ये नज़र आता है कि ये एक कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये हेडिंग है, और यूज़र को भी पढ़ने में आसानी होती है। हम अपने एग्ज़ाम के टाइम में कैसे लिखते थे, हेडिंग डाल डाल के लिखो, कहते नहीं था टीचर, प्रॉपर हेडिंग डालिए फिर पैराग्राफ लिखिए, तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आप किस टॉपिक के बारे में लिख रहे हैं। और ये जो हेडिंग होती है ये कीवर्ड होते हैं एक्चुअली में, जो सब कीवर्ड होते हैं ना, बिजनेस से जुड़े कीवर्ड होते हैं, वो ये सब हेडिंग होती हैं। और जो बिजनेस से जुड़ा मेन कीवर्ड होता है वो बिगर हेडिंग होती है। कोई ज़रूरी नहीं एक ही दिन में सारी बात समझ में आ जाए, लेकिन ये याद रखिए, जो ये सबसे बड़ी हेडिंग है ये सबसे मेन हेडिंग है, और फिर आप पचासों सब हेडिंग डाल सकते हैं। तो जो हमारा टॉपिक है की एडवांटेज, तो ये की एडवांटेज वाला जो टॉपिक है ना, ये एक्चुअली में एक हेडिंग, देखिए अब बड़ा हो गया वो,
ठीक है, सब हेडिंग है तो H2 हो गया। मेन हेडिंग होती तो H1 हो जाता, देखो बड़ा हो गया, H1 बड़ा, H2 उससे छोटा, H3 उससे छोटा, H4 उससे छोटा। तो ये होता है कि अब इस मेन हेडिंग के अंदर भी कुछ और हेडिंग्स है ना, जैसे रिस्क मिटिगेशन, कंप्लायंस एश्योरेंस, ऐसे तो आप स्ट्रक्चर को और ज़्यादा पिरामिडिकल, रिवर्स पिरामिड टाइप का बना सकते हैं कि पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। वो आगे समझेंगे। बट आज का मेन लेसन, मेन हेडिंग, फिर पैराग्राफ जिसमें वही कीवर्ड का इस्तेमाल हुआ हो, ठीक है, फिर एक सब हेडिंग, ठीक है, और सब हेडिंग के बाद फिर और सब हेडिंग्स, तो फिर से एक यहाँ पे लिया और सब हेडिंग लिया। ये वीडियो दोबारा आप चलाएंगे, पूरा सुनेंगे हम लोग क्या बातें कर रहे हैं यहाँ पे, और फिर इसको ज़रूर आप, ऐसे ही मैं अभी आपको किसी और सर्विस का यही सी चीज़ करने के लिए दूंगा और आप उसको करके दिखाएंगे। अब जैसे ये भी एक सब हेडिंग हो गई, और फिर इसके बुलेट पॉइंट्स। हम लोग यहाँ पे जो भी काम कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि हम अपने ऑडियंस को ना केवल उस चीज़ से इंट्रोड्यूस कर सके, अवेयर कर सके, बट उसके लिए हम लोग अपने लिए लीड भी जनरेट कर सकें। तो हमने जैसे लिख दिया बुक का फ्री डेमो। अब बुक का फ्री डेमो में हम ये नहीं कह रहे कि भैया खरीद ही लो, वैसे बुक का फ्री डेमो कर दिया। हम कह रहे कि ठीक है, एक डेमो बुक करो। आप लोगों ने भी पहले डेमो क्लासेस की, राइट, देखा कि ये जो सामने व्यक्ति पढ़ा रहे हैं कैसा पढ़ा रहे हैं। अगर आपको लगा कि हाँ अच्छा पढ़ा रही है, ये जो बता रहे हैं उससे हमें बेनिफिट होएगा, तो ही आप आगे क्लासेस को कंटिन्यू करोगे। तो वैसे ही है ये बुक का फ्री डेमो में यूज़र को लगता है चलो बात करते हैं, एटलीस्ट एक लीड इनिशिएट होती है, और इसे लिंक बोलते हैं, लिंक। अब ये लिंक है, अभी हमने कोई पेज बनाया नहीं, पर जैसे कॉन्टैक्ट पेज हमारा बना होएगा तो उस पर ये लिंक कर देंगे हम, ठीक है। हम अभी मान लो ये सैम्पल पेज पे लिंक कर देते हैं। लिंक का मतलब क्या है, कोई क्लिक करेगा तो जब यहाँ पे कोई क्लिक करेगा तो वहाँ पहुँच जाएगा। तो ये एक कॉल टू एक्शन हो गया। एक्शन मतलब आप तो अभी यहाँ पढ़ रहे हैं, ये कोई एक्शन नहीं है, पर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे वो एक एक्शन है, ठीक है। और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसका साइज, कलर थोड़ा सा अलग बना सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो, तो ताकि वो अलग से नज़र आए कि अच्छा ये हमें करना है। यहाँ पे यूज़र को इंकरेज करने वाला एक टेक्स्ट लिखा जाता है, बुक ऑफ फ्री डेमो, बुक 15 मिनट्स फ्री सेशन, दिस दैट, इस टाइप की चीज़ें, ठीक है। ये हो गया। अब पब्लिश करते, ऑल्दो हम अपने पेजेस को और बेहतर तरीके से डिज़ाइन करना आगे के क्लासेस में सीखेंगे। लाइक यहाँ पे पूरा यू नो कि सेटअप, इमेज, एवरीथिंग, बट उसे थीम कहते हैं। वो जब हम थीम पे आएंगे उस पे आएगा। पर जब हम इस तरह का ब्लॉग या समथिंग पब्लिश कर लेते हैं ना, तो क्या होता है कि आपका वो कुछ इस टाइप से पेज ऐसा दिखाई देता है, जैसे एक हम डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का दिखाते हैं ऐसा, जहाँ पे आपका पैराग्राफ होता है, जहाँ पे आपका ऐसा कुछ होता है, मेन हेडिंग होती है, सब हेडिंग होती है, ठीक है, और इस टाइप से सब रहता है। वहाँ पे एडवांटेज, बेनिफिट्स, ये सब लिखा होता है। सो ये पूरा एक कंसेप्ट है। और अब ये आर्टिकल पब्लिश हो गया और इसे हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए, जब कोई इस पर क्लिक करेगा तो उस पेज पे चला जाएगा जहाँ पे हमारा फॉर्म होगा। आगे आने वाले चैप्टर्स में आप फॉर्म बनाना भी सीखेंगे, फॉर्म कैसे बनाएं, यूज़र से लीड कैसे लें। पर आज की मुख्य में
सबसे इम्पोर्टेंट बात जो अभी हम करेंगे, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक प्लगइन इंस्टॉल की थी जिसका नाम था योस्ट एसईओ। ठीक है, योस्ट एसईओ। इस प्लगइन ने दावा किया था कि ये हमारी वर्डप्रेस वेबसाइट में, ठीक है, एसईओ को और ज़्यादा हमें सपोर्ट देगी कि हम एसईओ और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। तो इस प्लगइन का करामात ये होता है कि ये नीचे देखिए, जब हम ब्लॉग लिख रहे होते हैं ना, तो नीचे ये हमें एसईओ के भी ऑप्शन देती है। ये तो ये जो हमें एसईओ के ऑप्शन दे रही है, आज हम इसको भी समझ रहे हैं। यहाँ ये बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, एसईओ, रीडेबिलिटी, स्कीमा, सोशल, एक एक करके सब समझेंगे एक एक अलग अलग क्लासेज में। आज एसईओ को थोड़ा और समझते। तो इस प्लगइन ने क्या किया, ये जो नया ऑप्शन है ना, ये ऐड कर दिया हमारी साइट के अंदर। पहले नहीं होता ये सब, अब आ गया ये सब। ठीक है, जब इसने ये ऐड कर दिया तो इसमें क्या है, ये सब कुछ इसने हमारे लिए खोल दिया। अब देखो इसने क्या किया, एक एसईओ टाइटल बना दिया। ठीक है, एक एसईओ टाइटल बना दिया, एक एसईओ डिस्क्रिप्शन बना दिया, एक एसईओ स्लग यानी यूआरएल बना दिया। ओके, यही हमने लिखा था यहाँ पे। देखो, एक मेन हेडिंग हो जाए, हमारा यूआरएल जो है वो एसईओ फ्रेंडली हो जाए, यहाँ लिखा था मैंने, यू नो, और हमारा जो डिस्क्रिप्शन है वो हो जाए। तो डिस्क्रिप्शन क्या करते, जो पहला पैराग्राफ है उसको ऐसे कॉपी करके यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए मैं ऐसे लिखा, मैंने कहा था 160 कैरेक्टर्स तक का होना चाहिए। एसईओ टाइटल तो यही है मेरा, ईएसजी ड्यू डिलिजेंस कंपनी या सर्विसेज। ठीक है, ये मेरा एसईओ टाइटल है। तो ऐसे लिखें, ईएसजी ड्यू डिलिजेंस कंसल्टिंग कंपनी, ऐसे लिख देंगे, बेस्ट ईएसजी ड्यू डिलिजेंस कंसल्टिंग कंपनी। ताकि जब कोई सर्च करे कि हमें ईएसजी ड्यू डिलिजेंस कंसल्टिंग चाहिए, इसके लिए बेस्ट कंपनी कौन सी है, ऐसा कुछ हम करेंगे। यहाँ पे इन्होंने यूज एआई किया, वो योस्ट का प्रीमियम वर्जन, तो हमने ये लिख दिया। और जो हमारा ये है स्लग भी वही है, तो इस पर्टिकुलर को हम अपना फोकस कीवर्ड बना देते हैं। फोकस कीवर्ड, ठीक है, ये फोकस कीवर्ड है। फोकस कीवर्ड हमने योस्ट को बता दिया कि ये मेरा फोकस कीवर्ड है, बेस्ट ईएसजी ड्यू डिलिजेंस कंसल्टिंग। अब योस्ट कह रहा है इसके हिसाब से, तो तुमने जो है ऑरेंज किया, अभी ऑरेंज पीला किया, इसके हिसाब से इसने एक एसईओ एनालिसिस दे दिया। मैं फिर से बोलता हूँ मैंने क्या बोला। हम लोगों ने ईएसजी ड्यू डिलिजेंस कंसल्टिंग पे कुछ आर्टिकल लिखे, कुछ पैराग्राफ लिखे, कुछ मतलब पैराग्राफ लिखे, कुछ हेडिंग्स लिखी, सब कुछ लिख दिया। फिर योस्ट एसईओ को बताया कि हम लोग इस पर्टिकुलर की फ्रेज के लिए या कीवर्ड के लिए, क्योंकि यहाँ कई सारे वर्ड हैं इसलिए फ्रेज है, तो इस की फ्रेज के लिए और बेस्ट का यूज नहीं करेंगे, ESG, हम ESG ड्यू डिलिजेंस कंसल्टिंग नाम के की फ्रेज के लिए एसईओ कर रहे हैं। हमने उसे एसईओ टाइटल में लिख दिया, उसे स्लग में लिख दिया, उसे मेटा डिस्क्रिप्शन में भी लिख दिया। एसईओ टाइटल 60 कैरेक्टर 70 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं बनाया। मेटा डिस्क्रिप्शन 160 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं बनाया, अगर ज़्यादा बना देते तो देखो वो रेड कर देता है ऐसे, ऑरेंज। ठीक है, तो उसके अंडर है ना, ये बढ़ाया, इसको बढ़ा देते तो रेड कर देता। ओके, सो वो भी नहीं बढ़ाया, कुछ नहीं बढ़ाया। अब ये हमें बहुत सारे चीज़ें बता रहा है और कह रहे हैं कि तुम ईमेल नहीं लगाए। इस पे इसने हमारे नंबर काट लिए, लाल
10 चीजें हमने अच्छी करी हैं, गुड रिजल्ट 10, खराब रिजल्ट 5, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में मैं एक एक करके सब समझा भी दूंगा कि कौन सी चीज़ क्या है, उससे क्या बेनिफिट है, सारा कुछ समझाऊंगा, उसकी हमें टेंशन नहीं लेनी। पर इमेज देखे, इसने कहा कि क्यों नहीं लगाई, कान पकड़ के खड़े हो जाओ, तो ये मैंने लिखा भी था। तो अभी हम क्या करते हैं कि कोई सी भी इमेज ऐसे उठा लेते हैं, ईएसजी ड्यू डिलिजेंस से रिलेटेड या ईएसजी से रिलेटेड, और उसे यहाँ पे ऐड करते हैं। तो यहाँ पे प्लस करिए, और पैराग्राफ ये रहा, लिस्ट ये रही, हेडिंग ये रही, इमेज ये रही। और यहाँ से मीडिया लाइब्रेरी में कोई इमेज अगर है, या हम अपलोड भी कर सकते, तो मैं अपलोड करता हूँ पिक्साबेस से, इस इमेज को सेव कर लेता हूँ पहले। तो यहाँ से हमने सिंपली इमेज अपने कंप्यूटर से अपलोड कर ली पिक्साबेस से, उसे डाउनलोड करके, और अब हमारे पास एक इमेज है, ओके। और इमेज का एक अल्टरनेट टेक्स्ट है, देखो अभी मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, गायब, इमेज पे क्लिक करता हूँ, अल्टरनेट टेक्स्ट, बाहर, गायब। सो जब कभी भी हम इमेज के साथ काम करते हैं ना, तो इमेज का एक अल्टरनेट टेक्स्ट होता है, जिसे ऑल्ट टेक्स्ट बोलते हैं। ये ऑल्ट टेक्स्ट क्या है? ये ऐसा है कि अगर ये इमेज, एक इमेज ना हो, एक टेक्स्ट हो, तो क्या टेक्स्ट होएगा? तो ये ऑल टेक्स्ट भी एक कीवर्ड होना चाहिए। हमारा कीवर्ड क्या है? यही। सो हम क्या करते हैं, इसका ऑल टेक्स्ट भी कर देते हैं हम लोग। ऑब्वियसली एक एसईओ रिवीजन भी बनाएंगे पूरा, जहाँ पे हम पूरा समझेंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। अब किसी तरह ये हमें नहीं दिखा रहा है इसको, ठीक है, कोई बात नहीं, ये रहा। तो इसका ऑल्ट टेक्स्ट में भी हमने वही लिख दिया, ईएसजी ड्यू डिलिजेंस कंसल्टिंग, और अपडेट कर देते हैं इसको। अब जो उसने हमारे 5 नंबर काटे थे, अब देखो ऑरेंज से हरा हो गया, वो हरा, ग्रीन कर दिया। उसने 12 गुड रिजल्ट दिए। कुछ चीजें बची है, ये कल सीखेंगे। मगर यहाँ पे देखिए क्या है कि हम लोगों को 12 में से, टोटल 16 में से 12 सही हम लोगों ने किया। ऑप्टिमाइजेशन कुछ यही है कि जितना जरूरी है उतना करिए, ऑप्टिमाइज। तो ये हम लोगों का आज का एक बेसिक सा लेसन था, जिसमें हमने समझा कि किसी पर्टिकुलर सर्विस के बारे में कैसे लिखा जा सकता है, कैसे एक इमेज का इस्तेमाल होएगा, कैसे ऑल टेक्स्ट का इस्तेमाल होगा, किस तरीके से हम फोकस की फ्रेज अपना डिफाइन करेंगे, और एसईओ टाइटल बताएंगे, स्लग बताएंगे, डिस्क्रिप्शन बताएंगे, और काम करेंगे। सो आज आप लोग का यही लेसन है कि आप भी कोई सर्विस को करिए डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड। आप लोग एक सर्विस लीजिए जिसका नाम है सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विस। मान लेते हैं कि आपको प्रमोट करना है एक ऐसी कंपनी में जो सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। जैसे मैंने आज इस सर्विस को प्रमोट करने का बताया, वैसा ही सेम आप सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विस के ऊपर ऐसे ही मुझे पूरा बना के दिखाइए, और उसका भी एसईओ करके दिखाइए। और आपके केस में एसईओ ग्रीन होता है, ऑरेंज होता है, पीला, नीला, गुलाबी क्या होता है वो बताइए, क्या दिक्कत आ रही है वो बताइए, और वो सब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके सर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।